नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना भी कमर का नाप होता है उसके हिसाब से इलास्टिक कैसे डालें, और एक सही और आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको इलास्टिक डालने का। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखें दोस्तों, पैंट को मैंने पूरी को बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूरे में मैं डालूंगा इलास्टिक, लेकिन आपको मैं ये वाला तरीका भी बताऊंगा कि जो हाफ इलास्टिक होती है, यानी कि बैक साइड इलास्टिक होती है और सामने की तरफ बेल्ट होती है, उसमें हम किस तरीके से इलास्टिक डालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में, और ये मेरे पास में इलास्टिक है और मैंने कुछ मेजरमेंट लिखे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ मेजरमेंट इस तरीके से इसके अंदर लिखे हैं। अगर मान लो किसी की कमर का साइज़ 30 इंच है, 32 है या 34 है, यानी कि 30 है, 32 है, 34 है, तो उसमें आपको क्या करना है, जितना भी कमर का साइज़ है उससे आपको 3 इंच कम इलास्टिक लेनी है, ठीक है। यदि पैंट का साइज़, यानी कि पैंट की कमर का साइज़ 36 है, 38 है या 40 है, तो आपको 4 इंच कम इलास्टिक लेनी है। समझ गए मेरी बात को? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 30 से लेकर 34 साइज किसी की कमर है तो आपको 3 इंच कम इलास्टिक लेनी है, और 36 से लेकर 40 तक है तो आपको 4 इंच कम लेनी है। यदि 40 से ज़्यादा किसी की कमर है, मान लो 42 है, 44 है, 46 है, 48 है, तो आपको 5 या फिर 6 इंच कम इलास्टिक लेनी है। अब ये वाले जो पैंट के अंदर मैं इलास्टिक डाल रहा हूँ ना, इनकी जो कमर का साइज़ है वो है 36, यानी कि 36 इंच। तो मैं जो इलास्टिक लूँगा ना, मैं लूँगा 32 इंच की, ठीक है। लेकिन 32 से मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूँगा। मैं आपको बताऊँगा मैं क्यों एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये देखें, 32 की जगह मैंने लिए 33 इंच इलास्टिक, ठीक है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे ना तो 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। वो 1 इंच आपको हमेशा लेना चाहिए, हैवी साइज हो चाहे कम हैवी साइज हो, ठीक है। अब इसको लगाने किस तरीके से ये बताऊंगा मैं आपको, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो पैंट होती है उसमें आगे यानी कि बेल्ट होती है, पीछे इलास्टिक होती है, यानी कि हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक, उसमें आपको किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इलास्टिक डालनी है। अब इलास्टिक डालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। ये देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, इसे जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमने जो इसे कट कर रखा है, इसको सिर्फ हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है पूरे नेफे को। ये दोनों काम मैं आपको मशीन पे करके दिखाता हूँ। इस तरीके से गोल बन जाएगी इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो नेफा है जहाँ हमें इलास्टिक डालनी है उसे सिर्फ आपको हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें, मैंने नेफे को फोल्ड कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, जो इलास्टिक आपके पास में देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से रखना है। एक बार मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस तरीके से, और ये इलास्टिक है इस तरीके से, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फ्रंट वाले में आएगा, जो बैक वाला है ये बैक में चला जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, कभी आप ये वाला उठा के यहाँ पे लगा दे और ये वाला इस तरह, वरना क्या होगा, ये देखिए इसमें जो मतलब घूम रहा है ना, इसके अंदर झोल आ जाएगा, यानी इलास्टिक घूम जाएगा। सिंपल सा तरीका है, इसको इस तरीके से रखें, और जो गोल इलास्टिक है इसको इस तरीके से रखें, ये इसके साथ में आएगा और ये आएगा इसके साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और इसको सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। जो आपकी इलास्टिक है उससे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है इस तरीके से, ये देखें, और आपको यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। ये जो आप सिलाई लगाओगे ये आपको कपड़े पे लगानी, इलास्टिक पे इस तरीके से नहीं लगानी। इलास्टिक अंदर होनी चाहिए, सिर्फ कपड़ा बाहर होना चाहिए, इस तरीके से आधा इंच, और किनारे की आपको सिलाई लगाते जाना है। अब ये देखें, कपड़ा तो ज़्यादा है हमारे पास में बट इलास्टिक कम है। इसको पूरा करने के लिए क्या करना है, इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है, ये देखें, ठीक है। फिर आपको सिलाई लगानी है, फिर वापस इसे इस तरीके से खींचना है। तो ये देखिए, इलास्टिक तो इसके अंदर डल गई है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस इलास्टिक के बीच में 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे। किस तरीके से लगानी है, इसे इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो सुई है ना ये मशीन के अंदर इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो चुन्नट है आपको आगे की तरफ इस तरीके से सरकानी है, और इलास्टिक को एक हाथ से ऐसे खींचना है और एक हाथ से बैक साइड से इस तरीके से खींचना है। फिर आपको सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी मशीन को रोकना है
वहाँ पर सुई मशीन के अंदर इस तरीके से होनी चाहिए। फिर सेम इस तरीके से आपको चुन्नटें डालनी है, इसको इस तरीके से खींच के सिलाई लगानी है। अभी जिस तरीके से मैंने ये वाली जो सिलाई लगाई है ना, सेम तरीके से एक सिलाई ऊपर की साइड और एक सिलाई नीचे की साइड लगा लूँगा। जब आप ऊपर और नीचे वाली सिलाई लगाओगे ना, उसमें आपको इस तरीके से प्लेटें डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने एक सिलाई में डाल दी है, इसमें ऑटोमेटिक प्लेटें डल गई है। सिर्फ आपको इस तरीके से खींचना है और सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। तो देखें दोस्तों, मैंने इसके अंदर इलास्टिक लगा ली है। ये इसका फ्रंट से लुक है और ये इसका बैक से लुक है, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें हाफ में इलास्टिक और हाफ में बेल्ट होती है, उसमें आप किस तरीके से इलास्टिक लगाएं। देखिए, मैंने पूरे में इलास्टिक लगाई है। यदि नॉर्मल साइज़ है, यानी कि 30 से लेकर 34 तक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 इंच कम इलास्टिक लेनी है, ठीक है। यदि आप ऐसी पैंट बना रहे हो जिनका साइज़ भी नॉर्मल है, यानी कि 30 से लेकर 34 और उसमें आगे बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका आधा कर देना है। आधे का मतलब जैसे इसके अंदर मैंने 3 इंच कम रखा है, तो उसके अंदर आप 1.5 इंच कम इलास्टिक रखें, ठीक है। और हैवी साइज में मैंने 4 इंच कम बताया था आपको, उसके अंदर भी आप आधा कर दें, उसके अंदर आप 2 इंच कम रखें, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि पूरे में आप प्लास्टिक डाल रहे हैं और नॉर्मल साइज है, तो आपको 3 इंच कम रखना है, ठीक है। और आधे में इलास्टिक डाल रहे हैं, आधे में बेल्ट है, तो आपको 1.5 इंच कम रखना है। और हैवी साइज है, ठीक है, पूरे में इलास्टिक डाल रहे हैं, तो आपको 4 इंच कम रखना है। यदि आधे में इलास्टिक आधे में बेल्ट है, तो आपको 2 इंच कम रखना है, ठीक है। कुछ मेजरमेंट इस तरीके से होते हैं जिनका जो मतलब साइज होता है ना, वो थोड़ा हैवी होता है, यानी कि 40 प्लस होता है, 42, 44, 46। उसमें आपको क्या करना है, यदि पूरे में आप इलास्टिक डाल रहे हैं तो 5 से 6 इंच कम इलास्टिक रखें। यदि हाफ में इलास्टिक डाल रहे हैं तो आप उसके अंदर 2.5 से 3 इंच कम रखें। तो दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।